भारत की ताकत का दुनिया में मचा है डंका। भारत के तेजस की दुनिया हुई मुरीद। अमेरिका, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया कर रहे तेजस की मांग। चीन पाकिस्तान के उड़ रहे होश। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार ताकतवर होता जा रहा है। अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर भी होता जा रहा है, जिससे चीन पाकिस्तान की नींद उड़ रही है। भारत के एक से एक खतरनाक हथियार उसके दुश्मनों को डर के साए में जीने को मजबूर कर रहे हैं। इसमें एक हथियार का नाम है लड़ाकू विमान तेजस। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। हाल के दिनों में कई देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे भारत की ताकत और बढ़ गई है। वहीं अब इस ताकत को चौगुना बढ़ाने के लिए भारत तेजस का एक नया वर्जन लाने की तैयारी कर रहा है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होगा। तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट के तहत 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे हमारी वायुसेना और भी ताकतवर हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने 5वीं पीढ़ी स्ट्रीथ टेक्नोलॉजी को भी हरी झंडी दे दी है, जिससे चीनी ड्रैगन का दिल दहल जाएगा और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। वो भारत की तरफ आंख उठाने से भी कतराएंगे और उसके करीब आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। चलिए जानते हैं तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 में क्या अंतर है। तेजस दुनिया के कुछ गिने चुने हवाई जहाजों में से एक है, जिसे कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के विभिन्न मिश्रण जैसी सामग्री से बनाया जाता है। तेजस की बाहरी संरचना 92% से ज्यादा इस सामग्री से बनी है। यह विमान को अधिक स्थिरता, अधिक वजन ले जाने की क्षमता और एक अच्छे स्तर की स्टेल्थ क्षमता प्रदान करता है। विमान की संरचना मॉड्यूलर है और इसमें जोड़ों की संख्या आधे से भी कम है, जिससे एयरफ्रेम के जीवन को बढ़ाता है, बल्कि लंबे समय तक मरम्मत और रखरखाव में भी मदद करता है। तेजस मार्क 1 की फ्लाइंग सीलिंग 50,000 फीट है। डिजाइन के मामले में तेजस फाइटर डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है, यानी हमला होने पर इसके क्रैश होने की संभावना कम रहती है। तेजस 1 का वजन 14.5 टन का है। तेजस मार्क का वजन बढ़ाकर 17.5 टन पर पहुंच जाएगा। तेजस मार्क 256,000 से ज्यादा की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अतिरिक्त ऊंचाई से दुश्मन पर हमला बोलने में मदद मिलेगी। तेजस मार्क 1A में GEF 404 इंजन लगा है, जिसमें पिक आवर की क्षमता 81 किलो न्यूटॉन्स है। लेकिन अब नए वर्जन तेजस मार्क 2 में लगा 98 किलो न्यूटन्स ग्रथ क्लास का शक्तिशाली GE 414 इंजन इसकी लड़ाई करने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी अब दुश्मन पर 2 गुना प्रहार होगा। तेजस मार्क 2 के विंग मार्क 1 की तुलना में 30 सेंटीमीटर बड़े हैं। तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस्ड है। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। लाइट वेट तेजस मार्क 1 मुख्य रूप से वायु रक्षा के लिए है, वहीं मध्यम वजन का मार्क 2 तेजस अपने भारी गतिरोध वाले हथियारों के साथ दुश्मन के इलाके में जमकर धावा बोलेगा। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 में मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन पर हमला कर सकेगा। तेजस मार्क 2 की गति होगी मार्क 2 यानी 3497 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होगी। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 गन होगी। तेजस मार्क 2 में जहां 11 हार्ड पॉइंट होंगे, इनके अलावा विमान में हमले के समय खुद को बचाने की क्षमता भी मौजूद रहेगी। नए तेजस में एयर टू एयर मिसाइल यानी ब्रह्मोस, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी रेडिएशन कोडिंग, एयर वेपन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेजर गाइडेड बम, 30 mm गन जैसे हथियार लगाए जाएंगे। तेजस मार्क 1A की हथियार ले जाने की क्षमता 5300 किलो से भी अधिक है। इसमें 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल गन शामिल है। यही नहीं, इस विमान में विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, रॉकेट को ले जाने के लिए कुल 8 हार्ड पॉइंट हैं, जिससे तेजस मार्क 1A एक दुर्जय फाइटिंग मशीन बन जाता है। यह रॉकेट छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल और स्पाइस और हैमर सहित अन्य कई तरह के हथियारों को ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के तेजस की ताकत का जादू पूरी दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। विश्व का सुपर पावर माना जाने वाला अमेरिका ने भी भारत से तेजस खरीदने की कोशिश कर रहा है। तेजस की बेहतरीन खूबियों के कारण कई देशों ने अपनी रुचि दिखाई है। मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित कई देशों ने स्वदेशी तेजस विमान में अपनी रुचि दिखाई है। तेजस की बेहतर उड़ान क्षमता, उसकी गति और मेंटेनेंस में आसानी ने कई देशों का ध्यान खींचा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस को हवा से हवा में मार करने
करने वाली मिसाइलों के साथ फ्रांसीसी हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल से लैस किया था। दोस्तों, तेजस दुनिया में भारतीय इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें रूस, अमेरिका और यूरोपीय देशों के हथियारों को बिना किसी परेशानी के फिट किया जा सकता है। तेजस का मुकाबला चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के विकसित विमानों से किया जा रहा है। अपनी बेहतरीन खूबियों के कारण यह इन मुल्कों के विमानों में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ है। भारत के तेजस MKIA वेरिएंट की तुलना में चीन का JF-70 मलेशिया को सस्ता पड़ रहा था, लेकिन इसकी तकनीक तेजस की तुलना में ज्यादा बेहतर नहीं है। साथ ही चीन मलेशिया को सुखोई 30 से संबंधित किसी मदद की पेशकश नहीं कर पा रहा था, इसलिए मलेशिया ने भारतीय विमान को चुना है। खास बात यह है कि इस रक्षा सौदे के तहत भारत मलेशिया को मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का भी ऑफर दे रहा है। इसके तहत मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां भारतीय इंजीनियर तेजस समेत रूसी सुखोई Su-30 फाइटर जेट की भी मरम्मत करेंगे। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध के चलते रूस के अंतर्राष्ट्रीय सौदे पर लगे प्रतिबंध की वजह से मलेशिया अभी रूस से मदद नहीं ले सकता है। अगर मलेशिया के साथ भारत का यह रक्षा सौदा पूरा हो जाता है तो इससे तेजस के लिए अन्य देशों के रास्ते भी खुल जाएंगे। यह सौदा दूसरे देशों को बहुत अच्छा संकेत देगा और विमान के निर्यात में तेजी आएगी। यह भारत के लिए खासकर रक्षा क्षेत्र में उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। दोस्तों, तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है। इन विमानों के मिल जाने से वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। तेजस विमानों की तैनाती पाक सीमा के नजदीक गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलौदी एयरबेस पर की जाएगी। कुल मिलाकर यह सौदा भारतीय सुरक्षा और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारतीय सीमाओं को चीन, पाकिस्तान सरीखे दुष्ट पड़ोसी देशों से निरंतर दोहरी चुनौती मिलती रहती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आधुनिक हथियार से निर्मित तेजस जैसे विमानों से लैस करना बेहद जरूरी है। इस तरह तेजस विमानों से वायुसेना की रणनीतिक जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, जिस तरह से सीमा पर भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान की हरकतें बढ़ती जा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए भारत काफी अंदर तक घुसकर मार करने वाले मध्यम भार के लड़ाकू विमान की 5वीं पीढ़ी पर काम कर रहा है। इस नए प्रोजेक्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने लावा स्ट्रिथ टेक्नोलॉजी के साथ लड़ाकू विमान के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान तेजस का एक और प्रभावी संस्करण इस साल आने की उम्मीद है। इस लड़ाकू विमान के तेज रफ्तार संबंधी परीक्षण साल 2023 में शुरू होंगे। इस तकनीकी के साथ ही भारत में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में किया जाता है। दरअसल साधारण फाइटर जेट अगर किसी दुश्मन के पास पहुंचता है तो रडार द्वारा उसका तुरंत पता लगाया जा सकता है। इसलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुश्मन को चकमा दिया जा सकता है, यानी एक ऐसा लड़ाकू विमान जो रडार की पकड़ में ना आए, यानी उसकी मौजूदगी का एहसास कम से कम हो। वैसे तो ये तकनीक काफी महंगी और जटिल है, लेकिन अब जल्द ही इस तकनीक का इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। फिलहाल अमेरिका FA-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग फाइटर इससे लैस है। इसके अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन के चैनगडू J-20 और रूस के सुखोई 57 में भी किया जा रहा है।